हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मार्च का करंट को देखेंगे, जिसमें जनवरी का न्यूज़ रहेगा। जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती है, बुकलेट आती है, उसमें हमेशा 2 महीने के आगे के बारे में लिखा जाता है और न्यूज़ जो रहता है वो 2 महीने पीछे का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस साल 76वां गणतंत्र दिवस हमारे देश में सेलिब्रेट किया गया। तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मैं प्रतियोगिता दर्पण में आपको एक बात बता दूं, पीडी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन सब चीज़ों को कंपाइल करके इसमें आपको पढ़ाया हूँ। हर क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट का, तो आप लोग ध्यान से देखिए। बाकी बिहार स्पेशल के लिए, मैं बिहार करंट के लिए भी मैं सीरीज लाऊंगा। तो इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंग व बैंड की टुकड़ी परेड में शामिल हुई है। पहली बार है तो इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंग व बैंड की टुकड़ी परेड में शामिल हुई है। और क्या क्या हुआ है? 400 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ स्वदेश विकसित प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। इस वर्ष भारत पर्व का विषय क्या था? तो देखो अपना देश। इस बार का यह थीम था भारत पर्व का, देखो अपना देश। भारत पर्व कब से कब तक? तो 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। शीर्ष 3 झांकियों में जिसे प्रथम पुरस्कार मिला, पहला स्थान यूपी का रहा, जिसका थीम था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा, जिसमें शाश्वत श्रद्धा खर्ची पूजा के बारे में झांकी में दिखाया गया। खर्ची पूजा आमतौर पर त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा को कहते हैं, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उसे ही खर्ची पूजा कहते हैं। और तीसरा आंध्र प्रदेश को मिला, इसमें एटिकोप्पा बोमुलू, जो आपके पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौनों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी में जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह पुरस्कार मिला। विशेष पुरस्कार किसे मिला है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और जयती जय ममा भारत डांस ग्रुप को। इस बार के 26 जनवरी में आप लोगों ने देखा होगा, जब एक दिन पहले देश की राष्ट्रपति जब देश को संबोधित करती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है। गांधी जी के एक संदेश का उल्लेख किया उन्होंने, सत्य और अहिंसा के उसके आदर्श विश्व के लिए सदा प्रासंगिक बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनसे यह सीख मिलती है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्कों के 2 पहलू हैं। कहने का मतलब कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए जलवायु के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में योगदान का आह्वान उन्होंने सभी से किया। अगले न्यूज पे चलते हैं। 18वां प्रवासी दिवस 2025 भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। ये 8 से 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। थीम इसका विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। तो जब शुरू हुआ 8 जनवरी को, तो इसकी अध्यक्षता जो है मनसुख मंडाविया ने किया, जो खेल मंत्री हमारे देश के। और उस दिन के सम्मानित अतिथि डॉक्टर देव प्रगड़, जो न्यूज़ वीक के सीईओ हैं। 9 जनवरी को उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। आगे देखते हैं। स्वदेश निर्मित 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और तथा एक पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुए। तो युद्धपोत में कौन कौन? आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस सूरत एक प्रकार का विध्वंसक है और यह पहला एआई सक्षम युद्धपोत भी है। तथा आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब एक प्रकार का ऐसा युद्धपोत जो मिसाइलों से लैस होता है, मतलब ये मिसाइल से लैस, तथा युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। और एक पनडुब्बी में वागसीर शामिल हुआ और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया, जो मुंबई में है। और यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। आगे देखते हैं। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी को 2025 में यह कमीशन किया गया। मतलब ये जो 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और एक पनडुब्बी, एक नौसेना पनडुब्बी है, इसे कमीशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी 2025 को किया गया। स्पेस डेक्स मिशन इसरो द्वारा पूर्णतः सफल मिशन है ये,
PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व का ऐसा चौथा देश है जो स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया, सफलता हासिल किया। इसमें स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स के तहत 2 चेजर व टारगेट को एक साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है इसरो ने। इसका क्या उपयोग होगा? तो इसका उपयोग है अंतरिक्ष में स्वयं के अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने तथा चंद्रमा से नमूने लाने में महत्वपूर्ण होगा। यह गगनयान के तहत अंतरिक्षयान भेजने में महत्वपूर्ण होगा। इस मिशन में इसरो ने पोएम 4 के अंतर्गत अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीज को अंकुरित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। ये पोएम 4 के अंतर्गत किया गया, 4 दिन में लोबिया के बीज को अंकुरित किया गया है। आगे देखते हैं बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष। निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो LNT द्वारा भारतीय नौसेना के लिए उत्कर्ष का जलावतरण 13 जनवरी 2024 को कट्टुपल्ली चेन्नई में किया गया। इससे पहले ऑलरेडी LNT एक युद्धपोत जो है उसका लॉन्च उन्होंने 3 माह पहले ही किया था, जिसका नाम समर्थक है। इस बार उत्कर्ष का उन्होंने जलावतरण किया। आगे देखते हैं नाग MK2, ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया और यह स्वदेश विकसित तीसरी पीढ़ी एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। कहाँ पर हुआ? तो पोखरण राजस्थान में। याद रखिएगा, नाग MK2 DRDO के द्वारा सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ है। वर्ष 2024 में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा 2024, 1901 के बाद। यह रिपोर्ट कौन जारी किया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 2024 में औसत तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस था। जिस प्रकार से देख रहे हैं हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में तो बढ़ोतरी होगी ही। विश्व में मौसम विज्ञान संगठन द्वारा भी इसे सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। IMD के द्वारा यह गर्म वर्ष घोषित था ही, इसके साथ ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी इसे गर्म वर्ष घोषित किया। सतीश चंद्र अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है, लॉन्च पैड की तीसरा लॉन्च पैड। इसका लागत होगा 3984.86 करोड़ रुपया। 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। वर्तमान में भी 2 लॉन्च पैड है हमारे पास। पहला 30 वर्ष पूर्व, जिसके द्वारा PSLV और SSLV को लॉन्च किया जाता था। PSLV मतलब जानते हैं आप लोग, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा 20 वर्ष पूर्व, इसमें GSLV और LVM-3 जिससे लॉन्च किया जाता था। GSLV मीन्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 साथ में। और जो दूसरा लॉन्च पैड है, इसको PSLV के स्टैंड बाय के रूप में भी कार्य लिया जाता था इससे। अब हमारे पास तीसरा लॉन्च पैड के लिए सरकार ने अनुमति दी है, जिससे NGLV के लिए विकसित किया गया है। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसके लिए 8239 करोड़ रुपये आवंटित है। इसे 8 वर्षों में विकसित किया जाएगा। 30 टन तक पेलोड क्षमता होगी। 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजा जा सकेगा। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग, जिसे जेड मोड़ सुरंग भी कहते हैं, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। मतलब ये जेड मोड़ आकार टाइप का सुरंग था। तो PM मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण किया गया। ये जो अवस्थित है श्रीनगर कारगिल लेह NH पर अवस्थित है। गांदरबल जिला में है। गगनवीर और सोनमर्ग के बीच में 6.5 किलोमीटर का जेड मोड़ सुरंग है। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की योजना की गई है यूपी सरकार के द्वारा। इससे डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में विकास करने के लिए इसे बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें 7 जिले को इंक्लूड किया गया। तो जिला कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज है, वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है और भदोही है। आगे T72 ब्रिज लेइंग टैंक। आप देखते होंगे कि किसी भी एरिया में जहाँ पर खाई होता है, जहाँ बड़े बड़े मतलब छोटी छोटी नदी होती है, उस पर पुल हमारे इंडियन आर्मी बहुत जल्दी बना लेती है। उसका रीजन भी ये है। तो ये जो T20 ब्रिज लेइंग लैक है, ये लोहे को पुल को अपने ऊपर समेटे रहता है, और जैसा कि मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, नदी पहाड़ खाई को पार करने में तुरंत लोहे का ब्रिज बना देता है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय सेना को 47 T72 ब्रिज लेइंग
टैंक प्राप्त होंगे। इसके लिए स्वदेशी हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध हुआ है। आगे जो न्यूज़ है, सेना में नए रोबोडॉक्स म्यूल्स शामिल किए गए हैं और यह थल सेना में शामिल किए गए हैं। इसका संजय नाम दिया गया है। म्यूल का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। पेलोड क्षमता 12 kg। आगे आर्द्रभूमि शहर के बारे में है। जो आर्द्रभूमि शहर है उसमें इंदौर और उदयपुर को मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे भारत में किसी शहर को आर्द्रभूमि शहर का मान्यता मिला है, और ये भारत के पहले 2 शहर हैं। और ये आर्द्रभूमि शहर उसे मतलब ये जो खिताब है, ये आर्द्रभूमि शहर उस शहरों को मिलता है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स को महत्व देते हैं। कुल भारत में 2 शहर सहित 31 नए शहरों को मान्यता। टोटल वेटलैंड शहर 74 हैं। 22 सर्वाधिक चीन में है, सर्वाधिक जो है 22 है, चीन में है वो, उसके बाद फ्रांस में 9। और जो भारत में नामांकन हुआ था वो 3 शहर का हुआ था मेनली, लेकिन मिला सिर्फ 2 शहर को। तो 3 शहर कौन कौन सा था? उदयपुर, इंदौर और भोपाल। तो भोपाल का भी था नामांकन में, लेकिन मिला सिर्फ इंदौर और उदयपुर को। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। आप देखे होंगे यूसीसी को लेकर हमारे देश में बहुत चर्चा में रही। यूसीसी जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जहां पर भी लागू होता है उसमें सभी नागरिक के लिए संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो जाते हैं। मतलब एक सामाजिक मामलों में संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए अलग रूल होगा और हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग रूल होगा, नहीं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर भी लागू होता है उसमें सबको समान रूल से फॉलो करना होता है। इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल 342 और 366-25 में वर्णित अनुसूचित जनजातियों एसटीज को इस दायरे से बाहर रखा गया है। बाहर रखने का रीजन इसलिए है कि एसटी का पॉपुलेशन कम है और उनके जो सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के कारण उनको इस दायरे से बाहर रखा है। विवाह के 60 दिन के अंदर पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें गोवा जो है यूसीसी में, जो गोवा में जो यूसीसी लागू हुआ है ये पुर्तगाली शासन से लागू हुआ है। और उत्तराखंड अपने देश का पहला राज्य है जो आज़ादी के बाद जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। नहीं, इसी में है ये 27 जनवरी को ही राज्य में समान नागरिक संहिता दिवस भी मनाए जाने का विचार नहीं किया गया है। मतलब राज्य में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा हर साल 27 जनवरी को। और रंजना देसाई समिति का गठन किया गया था। यह गठन 27 मई 2022 को किया गया और रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को दिया। यह था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो अगर स्लो लगे तो आप लोग स्पीड बढ़ाकर वीडियो को फास्ट में देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आराम से देखिए ताकि आप पे ये जो न्यूज़ है ये दिमाग में आप पे छप सके। इसको बार बार आप देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, दोबारा आप 1.5 के स्पीड में बढ़ाकर आराम से 2 के स्पीड में भी देख सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति घोषित हुए, चुने गए, और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। विपक्ष के उम्मीदवार कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और इनका जो शपथ हुआ वो रोटुंडा कैपिटल में हुआ है 20 जनवरी 2025। 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ इन्होंने लिया। और शपथ इन्हें दिलाया कौन? तो मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स। उपराष्ट्रपति में जेडी वेंस चुने हुए हैं। और चुनाव हारने के पश्चात जो है सेकेंड टर्म में वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। पहले ग्रोवर क्लीवलैंड रह चुके हैं जो चुनाव हारने के बाद दूसरी बार यूएसए के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हटने के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता भी छोड़ी। क्योंकि अभी देखा होगा आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक मतलब खोखली संस्था है, ये अमेरिका को ठगती है, ये चाइना को ज़्यादा बढ़ावा देती है। इस तरह का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था WHO पे। और अमेरिका में एक न्यूज़ ये भी है कि जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। पहले यह होता था कि अगर आपके मम्मी पापा अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन आप अगर अमेरिका में पैदा हो गए तो आप अमेरिका के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। अगले न्यूज़ में देखते हैं। 15 माह से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में 6 सप्ताह के लिए संघर्ष विराम, जब 19 जनवरी को लगा 6 सप्ताह के लिए संघर्ष विराम लग गया, सीज फायर। भारत पाकिस्तान के मध्य अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, साथ ही साथ जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान किया गया।
और हर साल 1 जनवरी को यह किया जाता है वर्ष की शुरुआत में, और यह 1988 से ही यह चल रहा है, शुरू है। सिंगापुर की राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम की भारत यात्रा हुई है। ये 15 से 16 जनवरी नई दिल्ली में थे, 17 से 18 जनवरी भुवनेश्वर उड़ीसा में थे। इनकी यात्रा 14 से 18 जनवरी तक भारत में है। राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 15 जनवरी को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिकता पुरस्कार से राष्ट्रपति शनमुगारत्नम ने सम्मानित किया। तरुण दास याद रखिएगा, मानद नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट जो इस मतलब जो ये आए हुए थे राष्ट्रपति सिंगापुर के, जो चर्चा हुई है वो टॉपिक था हमारे देश से जो चर्चा हुई है, सेमीकंडक्टर, कनेक्टिविटी और भविष्य के अन्य उभरते क्षेत्र पर चर्चा हुई है। अगले न्यूज़ में देखते हैं, 2025 में रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहर में मुंबई को 49वां स्थान मिला है, और यह टाइम आउट आकलन के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहला स्थान केपटाउन साउथ अफ्रीका को मिला है, दूसरा बैंकॉक, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा मेलबर्न। पासपोर्ट रैंकिंग जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो ब्रिटेन की संस्था है, भारत को इसमें 85 रैंक मिला है। इस बार भारत का 5 अंक गिरा है, 2024 में 80 अंक था। 57 पहले था 62 देश में, 62 देश में वीजा फ्री, अब 57 देश में वीजा फ्री। भारत के लोग 57 देश में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर 195 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है, जापान 193, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन ये 192 देशों में। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। पड़ोसी देशों का रैंक देख ले तो पाकिस्तान 103 पे, चाइना 60 पे और बांग्लादेश 100 पे। लेसोथो को भारत द्वारा 1000 टन की मानवीय सहायता दी गई। ये दूसरी खेप थी, पहली खेप दिसंबर 2024 में दी गई, वो भी 1000 टन की सहायता दी गई, और इसमें 1000 टन ज्वार भेजा गया। और कहाँ से भेजा गया? नौहा सेवा बंदरगाह मुंबई, 13 जनवरी को भेजा गया। इसका रीजन ये है कि भारत लेसोथो वैश्विक दक्षिण में एक दूसरे के साझेदार हैं। अगला न्यूज देखते हैं, भारत बांग्लादेश द्वारा एक दूसरे की जेलों में बंद 185 मछुआरों की अदला बदली की गई है। एचएमपीवी जो वायरस है, जो चीन में फैला था, जिसको लेके भारत में भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि भारत में भी केस मिला था, लेकिन WHO ने कहा कि ये चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली मौसम चेंज के समान लक्षण इसमें मिलते हैं और ये ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए, यून सुक योल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने त्यागपत्र दिया। अमेरिका में लॉस एंजल्स के आसपास के वनों में भीषण आग लगी, ये बहुत न्यूज में था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो आए थे। जो पहली बार, जब इससे पहले इंडोनेशिया के कोई राष्ट्रपति भारत आए थे, वो उनका नाम सुकर्नो था, जो पहला ही गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मुख्य अतिथि थे। किस बात पर यहां पर चर्चा हुई? तो फिनटेक पर, AI पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। और वर्ष 2025 भारत आसियान पर्यटन दिवस मनाए जाने के बाद पर्यटन बढ़ने की आशा व्यक्त की गई है। NVS-02 का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण, ये इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, लेकिन ये निर्धारित कक्षा में स्थापना नहीं हो सका, तो ये असफल हो गई। तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। NVS-02 जो है ये बेंगलोर स्थित UR सैटेलाइट द्वारा विकसित किया गया। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? V नारायणन, और इनका यह पहला प्रक्षेपण था। तो इसी के साथ प्रतियोगिता दर्पण का पहला पार्ट आज समाप्त हुआ। आगे हम लोग दूसरे पार्ट में जो भी न्यूज बचा हुआ है, और फिर तीसरे पार्ट में, 3 पार्ट में हम लोग जनवरी का पूरा न्यूज़ कवर करेंगे। इसलिए 3 पार्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका हर न्यूज कवर हो, एक भी न्यूज ना छूटे। और ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण से डायरेक्ट क्वेश्चन BPSC पूछती है, वहाँ के डाटा को उठाकर BPSC क्वेश्चन पूछ देती है। इसलिए आपको प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से करना है। बाकी बिहार करंट की चिंता नहीं कीजिए, बिहार करंट भी मैं आपको करा दूंगा। बिहार करंट की सीरीज में जल्दी लाऊंगा और अल्टरनेट करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसकी चिंता नहीं कीजिए आप। चलिए फिर अगले पार्ट 2 के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर और नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में प्रतियोगिता दर्पण के पार्ट 2 में, जनवरी का करंट के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देख लें। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय